Hello guys, welcome to and welcome back to my channel Nursing a Dream। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी तैयारी को स्टार्ट करने से पहले। तो वन बाय वन हम देखेंगे क्या पॉइंट्स आपको करने चाहिए और क्या पॉइंट्स आपको नहीं करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक मोटिवेशन कोट थिंग मैं आपको जिससे मोटिवेशन मिलेगी वो बता रही हूँ कि कुछ भी लाइफ में जो है इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम इम्पॉसिबल वर्ड को भी देखेंगे, अगर हम उसको सेपरेट करें तो उसमें अगर हम इम को सेपरेट करें तो पॉसिबल चीज़ वहाँ से भी निकल के आती है। तो मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये तो इम्पॉसिबल को हमने जान लिया कि इम्पॉसिबल को हम कैसे जो है पॉसिबल बना सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है गोल, कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आपका जो है गोल पता होना चाहिए। अगर आपको आपका गोल पता होगा तो आपके सामने जो थिंग्स होंगी वो क्लियर होंगी और इजीली आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। सेट करने के बाद नेक्स्ट थिंग जो आती है दैट इज़ प्रॉपर टाइम टेबल। किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट को फाइट करने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल को जो है फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक दिन पढ़ लिया, फुल डे आपने पढ़ा लेकिन अगले दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो वो चीज़ आपकी रेगुलरिटी को जो है ख़राब कर देगी। इसलिए एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि अगर मैं दिन में 1 घंटे पढ़ता हूँ तो नेक्स्ट डे और 1 मंथ तक कंटिन्यू मैं जो है 1 मंथ पढूँ, तो उसके रिजल्ट्स आपको ईजिली जो है आप देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है रिसोर्स गैदरिंग। रिसोर्स गैदरिंग से अब क्या है कि आपका मान लो गोल है कि आपने एमएससी नर्सिंग करनी है, तो एमएससी नर्सिंग आप कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, उस इंस्टीट्यूट का किस तरीके का पैटर्न है, क्या वो सिलेबस फॉलो करते हैं, किस तरीके का एग्ज़ाम आएगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, इन सारे रिसोर्सेज को आपको क्या करना है, गैदर करना है, ताकि आप जो अपनी प्रिपरेशन को जो है ईजी बना सको। होता है बुक्स। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव को स्टार्ट करने के लिए आपको जो है बेस्ट बुक्स को चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर बुक आपस अपने में ही जो है एक बेस्ट बुक होती है, लेकिन फिर भी कॉम्पिटिटिव के लिए जो है कुछ बेस्ट बुक्स हैं वो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टारगेट हाई बेस्ट बुक है, प्रीति अग्रवाल भी आप फॉलो कर सकते हो, और आपकी आभा नरवाल, एनक्लेक्स। तो ये आपकी बुक सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बुक्स के बाद आती है क्लैरिटी, कि जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको आपको जो है क्लियर करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को याद करके जाते हैं। अगर आप याद करोगे तो कितने क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। सो कॉन्सेप्ट को जो है आपको क्लैरिफाई करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट के बाद आता है कि हमें जो है मल्टीपल बुक्स को जो है अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टारगेट हाई पढ़ रहे हो तो सिर्फ आपको फिर टारगेट हाई ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप एनक्लेक्स भी पढ़ रहे हो, टारगेट हाई भी पढ़ रहे हो, आभा नरवाल भी पढ़ रहे हो। उससे क्या होगा, मोर बुक्स आप प्रेफर करोगे और मोर कन्फ्यूज़न जो है आपके ब्रेन में जनरेट होगा। एक ही बुक को आप फॉलो करो और मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक बारी एक बुक को पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद हो जाएंगी और कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद नहीं रहेगी। आप सेकेंड टाइम में उसको पढ़ोगे तो और भी रेगुलरिटी की तो हमने पहले भी बात की है। सो यही पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसको रेगुलरली जो है आप पढ़ो। ऐसा नहीं है कि एक बुक ख़त्म होगी उसके बाद आप जो है पढ़ना छोड़ दो। एक बार पढ़ो, सेकंड टाइम पढ़ो, थर्ड टाइम पढ़ो, इससे आपकी जो है कॉन्सेप्ट और से और ज़्यादा क्लियर होंगे और आपके ब्रेन में जो है वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेंगी और आपको वो जो है बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट उससे जो है मिलेगा। आती है हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है हमारे पास जो है बहुत सिलेबस होता है, लेकिन जो एक क्लेवर पर्सन होता है वो जानता है कि उस सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है जो एग्ज़ामिनर है वो सारा ही सिलेबस डाल देगा। किसी भी एग्ज़ाम में जो है 3 पार्ट्स में पेपर आ सकता है। हमारे जो बुक्स हैं, सिलेबस है, हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग आती है मस्ट नो, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
मतलब वो चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि उसी से जो है आपका 60% एग्ज़ाम्स जो है आता है। सेकंड थिंग है हमारे पास नीड टू नो, कि वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। थर्ड थिंग हमारे पास आती है शुड नो पार्ट। शुड नो पार्ट की आपको पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगा, लेकिन आपको वो चीज़ जो है पता होनी चाहिए। के नोट्स बुक्स की बात करने के बाद अब हम आते हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स के लिए भी ये चीज़ फॉलो होती है कि आप जितनी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ही ज़्यादा जो है परफेक्ट बनोगे। आप जितने ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे प्रैक्टिस करते बार आप बहुत बार देखोगे कि आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें से कभी 2 ठीक हो रहे हैं, 3 ठीक हो रहे हैं, 4 ठीक हो रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको जो है सैड नहीं होना है, आपको इससे लर्न करना है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक। जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक को भूल जाओ, लेकिन उससे जो एक्सपीरियंस लर्न कर रहे हो उसको आपको याद रखना है। क्लास में एक कोट आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ कि कीप गोइंग। आपने जो है चलते रहना है, चलते रहना है, आप उस मंजिल तक जो है ज़रूर पहुँचोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको जो है मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और चाहते हो आपकी फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस आएँ, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।